जैसे समर्थन में आज आप कई सारे लोगों को रिहा करो का नारा दिया है आपने, जिसमें उमर खालिद है, नताशा नारवाल है, गौतम लवलखा है, सुधा भारद्वाज है। ये सारे जो है यूएपीए के केस में जो कि टेररिस्टों पे लगाया जाता है उनमें फंसे हुए हैं। तो आप लोग उनका सीधा सीधा जब समर्थन कर रहे हैं तो उसमें जो सरकार की तरफ से जो बैकलैश होगा, आप लोगों का भी उसमें जिस तरीके से डिमोनाइज कर सकती है सरकार, उसके बारे में आपको क्या कहना है? मनुष्य अधिकारों की जब हकीकत को लोगों के सामने पेश करते हैं तो इनके चोट लगते हैं सीने पर, इसलिए उनको जेल में ढका हुआ है। इसके हक में आवाज बुलंद कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सरकार जो करती है कर ले, सरकार ने जो करना कर ले। हमें अब अर्बन नक्सली कह देगा, हमें खालिस्तानी कहेगा, हमें कश्मीर के छोड़े हुए पाकिस्तान के भेजे हुए एजेंट कहेगा, हमें चाइना के भेजे हुए एजेंट कहेगा, कह ले, ठीक है, सच तो कहेंगे। आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। जो सरकार ये बोल रही है कि ये बिल बहुत अच्छे हैं, किसानों को फायदा करेंगे, अगर उसी किसान को, उसी अदालत, उसी सरकार को ये बोलना पड़ गया कि इसमें अमेंडमेंट जो मर्जी करा लो, तो इसका मतलब ये तो अकबाल हो गए ना, बीच में गलत हुआ है। अगर उसमें गलत हुआ है थोड़ा या बहुता, तो उसको क्यों रद्द क्यों नहीं किया जाता? रद्द क्यों नहीं करते? Not just this government, even the earlier version of Prime Minister Modi's government between 2014 and 19, why that much? Go as far back as 2000, the year 2000, when Atal Bihari Vajpayee was still the Prime Minister of this country. Since then, each of these three that we've passed laws have gone through various different committees, consultations, farmers. किसकी सहमति दी है? किसके साथ बात की है? किससे बात करा दी है? क्या जो महलों में बैठे हुए किसान हैं, 542 में से 399 जो है किसान अपने आप को किसान कहते हैं, जिसने कभी खेत का मुंह नहीं देखा जाता, जिसके घर वालों को ये नहीं पता कि झोना कब बीजता है और कब पकता है, कौन सी डेट में। जो किसान लिखते हैं अपने आप को, जो होल्डर है, किसान होल्डर है, जिसका आपको फट्टा लगा हुआ है किसान का, वो किसान नहीं है। किसान वो नहीं होता जिसके पास 5000 एकड़ जमीन है। किसान वो नहीं होता जिसके रेलवे जमीन के अंदर 9 रेलवे स्टेशन है, वो किसान नहीं बन जाता। किसान तो ये हैं जो कसी लेकर खेत में काम करते हैं, उनको किसान कहा जाता है। जी, अभी हम बीकेयू एकता उग्राहा के प्रेसिडेंट जोगिंदर उग्राहा जी के साथ हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले दिन इन्होंने पूरी तरीके से आगे आकर सारे जो देश में डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हो रहे हैं उनके समर्थन में आज आकर खड़े हो गए। तो चाहे वो भीमा कोरेगांव में जो एक्टिविस्ट या वकील हैं या जो बुद्धिजीवी हैं उनको अरेस्ट करने का मामला हो, चाहे वो सीए प्रोटेस्ट हो, चाहे वो जिस तरीके से कश्मीर में किस तरीके से आर्टिकल 370 को हटा के उसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को हटाकर यूनिलैटरली एक सरकार ने डिसीजन लिया, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट है, सारे जितने भी पीपल्स मूवमेंट है उनके साथ आज खड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि किसानों का मुद्दा भी उसी तरीके का डेमोक्रेटिक मूवमेंट है जिस तरीके से बाकी लड़ाइयाँ दूसरे प्रदेशों में भी लड़ी जा रही हैं। शुरुआत इस मूवमेंट का इन 3 फार्म लॉज जो किसानों का जो लॉज है इसको विड्रॉ करने के लिए, इसको रिपील करने के लिए हुआ। क्या ऐसी आन पड़ी कि बाकी सारे इस तरीके से मूवमेंट्स के साथ आप लोग जुड़े आज? क्या ये देखो किसानों का क्या वास्ता है? इसमें किसानों का वास्ता ये है कि जो नवी आर्थिक नीति के तहत हमारे खेती एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो पूंजीवादी कारपोरेट सेक्टर का दाखिल होता है, जब हमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका नवी आर्थिक नीति के तहत क्या लेख आया, उसमें क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्या है जरूरी वस्तु एक्ट, क्या है ये नवी पैरेलल मार्केट जो आ रही है, ये क्या है, इसके बारे में ये बुद्धिजीवी लोग हैं जो हमें लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, लेख लिखते हैं, बड़े बड़े लेख लिखते हैं, उसके बारे में बताते हैं भी कैसे ये कारपोरेट सेक्टर दाखिल हो रहा है।
ये कारपोरेट सेक्टर खेती सेक्टर का क्या बना देगा, ये पब्लिक सेक्टर का क्या बना देगा। पब्लिक सेक्टर में जैसे विद्या है, प्राइवेट होने से क्या असर होगा, बिजली प्राइवेट होने से क्या हो जाएगा, खेतीबाड़ी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाएगी, क्या है, फूड प्रोटेक्शन का मसला क्या है, पीडीएस कैसे ख़त्म हो जाएगी, एमएसपी कैसे ख़त्म हो जाएगी, पैरेलल मार्केट में जो है वो जो सरकारी मार्केट के खिलाफ जो पैरेलल मार्केट आ रहा है उससे क्या इफेक्ट होंगे। यानी फूड प्रोटेक्शन को खतरा है। फूड प्रोटेक्शन का मतलब पीडीएस को खतरा है। पीडीएस अगर जो सरकारी खरीदनी होगी तो सरकारी भंडार नहीं होगा। जब सरकारी भंडार नहीं है तो पीडीएस खतरे में पड़ेगी। इसका मतलब ये 85% लोग वो हैं जिनको फूड सुरक्षा जो सरकारी भंडारों से मिलती थी उसके सखणे हो जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे उनको। ये बात जो है हमें पढ़े लिखे लोग हैं जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो वर्ग के लोगों ने किताबों में लिखकर अपनी कलम से हमारे जो दिमाग में इसको पक्का कर दिया कि ये बात है भाई, ऐसे आ रही है सरकार एक बात चाहती है कि कारपोरेट सेक्टर के मुनाफे पक्का करने के लिए, गारंटी करने के लिए ये कृत्य करने वालों की जेबों में जो कुछ भी है निकाल कर उसको देने का प्रोसेस है। जिस नीति पर मनमोहन सरकार भी ऐसे चलती रही है, मोदी सरकार भी उसी नीति पर चल रही है। अगर इससे बचाव करना है तो आंदोलन ही एक रास्ता है, वो हम कर रहे हैं। जी, मगर इसमें आज जैसे समर्थन में आज आप कई सारे लोगों को रिहा करो का नारा दिया है आपने, जिसमें उमर खालिद है, नताशा नारवाल है, गौतम लवलखा है, सुधा भारद्वाज है, ये सारे जो है यूएपीए के केस में जो कि टेररिस्टों पे लगाया जाता है उनमें फंसे हुए हैं। तो आप लोग उनका सीधा सीधा जब समर्थन कर रहे हैं तो उसमें जो सरकार की तरफ से जो बैकलैश होगा आप लोगों का भी उसमें जिस तरीके से डिमोनाइज कर सकती है सरकार, उसके बारे में आपको क्या कहना है? सच को फांसी तो होती है, सच को फांसी हुआ है। सच बोलते हैं जो सुधा भारद्वाज सच बोलते थे, वो गरीबों की जो बस्तियों में जाकर उनकी जो असली हालत है वो बयान करते थे। वो इनको कैसे इनकी रोटी कहीं चला गई, इनका मकान कहाँ चला गया, इनकी हालत ऐसी क्यों है, इनके घर में टूथपेस्ट भी नहीं है, इनके घर में बाथरूम भी नहीं है, इनके घर में ये साबुन का जो कवर है ये यहाँ कैसे आ गया, ये आदिवासी एरिया में ये साबुन किसने लिया, ये कोलगेट का डब्बी कैसा पड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें नक्सलवादी आ गया, इसमें कोई और आ गया। एक मनुष्य जो इस धरती के ऊपर पैदा हुआ है उसके लिए टूथपेस्ट आ गया, उसके लिए नहाने की साबुन का कवर आ गया। ये एक अचंभे की बात बताना और उसको इन्वेस्टिगेशन करना, ये कहाँ से आया, कौन लेकर आया कि एक हवाई जहाज़ बरत रहा है मनुष्य और उसके घर में हेलीपैड है, उसके घर में अपना क्या स्विमिंग पूल है, उसके घर में 6 आदमी के लिए 6000 कमरे है, उसके घर में लाख के 1000 मुलाजिम रखे हुए हैं और एक ऐसे लोग जी रहे हैं, दूसरी लोग ऐसे जी रहे हैं जिनके तन के कपड़े पाने के लिए नहीं है। उनकी जब हकीकत रखते हैं जो लोग, तो मनुष्य अधिकारों की जब हकीकत को लोगों के सामने पेश करते हैं वो इनके चोट बजते हैं सीने पर, उसलिए उनको जेल में ढका हुआ है। इसके हक में आवाज़ बुलंद कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सरकार जो करती है कर ले, सरकार ने जो करना कर ले। हमें अब अर्बन नक्सली कह देगा, हमें खालिस्तानी कहेगा, हमें कश्मीर के छोड़े हुए पाकिस्तान के भेजे हुए एजेंट कहेगा, हमें चाइना के भेजे हुए एजेंट कहेगा, कह ले, ठीक है, सच तो कहेंगे। सरकार ने काफ़ी एक लंबा प्रपोजल दिया जो किसानों की मांगे थी, उसमें वो फिर से रिकंसिडर करने का सोच रही है। एमएसपी के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि अब सिविल कोर्ट्स हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो प्राइवेट ट्रेड है उसमें रेगुलेशन और टैक्स लगा सकती है और सिर्फ पैन कार्ड पे नहीं होगा। बहुत सारी मांगे जो किसान यूनियन कर रहे थे उस पर सोचने के लिए तैयार है, रिकंसिडर करने के लिए तैयार है। फिर भी आप लोग कह रहे हैं आंदोलन जारी रहेगा, क्यों? अमेंडमेंट, सिर्फ अमेंडमेंट होती किसमें है? अमेंडमेंट होती है दिशा बदलना, अमेंडमेंट होती है तब्दीली करना। अगर उसमें तब्दीली कर रहे हैं, इसका तो साफ मतलब है उसमें कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। अगर वो तब्दीली कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलत होने की बात तो आ गई ना। उसी सरकार ने, जो सरकार ये बोल रही है कि ये बिल बहुत अच्छे हैं, किसानों को फायदा करेंगे, अगर उसी किसान को, उसी अदालत, उसी सरकार को
ये बोलना पड़ गया कि इसमें अमेंडमेंट जो मर्जी करा लो, तो इसका मतलब ये तो अकवाल हो गए ना भी इसमें गलत हुआ है। अगर उसमें गलत हुआ है थोड़ा या बहुता, तो उसको क्यों रद्द क्यों नहीं किया जाता, रद्द क्यों नहीं कर देते? जी, सरकार ने यह कहा था कि पास होने से पहले सारे स्टेक होल्डर, सारे लोगों से कंसल्टेशन किया गया था। आप लोगों से किससे किया है? किससे किसकी सहमति ली है? किसके साथ बात किया? किससे पास करा लिया? क्या जो महलों में बैठे हुए किसान है 542 में से 399 जो है किसान अपने आप को किसान कहते हैं, जिसने कभी खेत का मुंह नहीं देखा जाकर, जिसके घर वालों को ये नहीं पता कि झोना कब बीजता है और कब पकता है, कौन सी डेट में। जो किसान लिखते हैं अपने आप को, जो होल्डर है, किसान होल्डर है, जिसका आपको फट्टा लगा हुआ है किसान का, वो किसान नहीं है। किसान वो नहीं होता जिसके पास 5000 एकड़ जमीन है। किसान वो नहीं होता जिसके रेलवे जमीन के अंदर 9 रेलवे स्टेशन है, वो किसान नहीं बन जाता। किसान तो ये हैं जो कसी लेकर खेत में काम करते हैं, उनको किसान कहा जाता है। उनके साथ बात करने से इनके साथ बात नहीं हो जाती। उनकी ज़रूरत और इनकी ज़रूरत में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये बात कह देने से किसान थोड़ा बन जाएगा। हमारे साथ अगर बात की होती, हमारे फायदे की बात की होती, क्या पंजाब के अंदर कोई बुद्धिजीवी नहीं है? क्या वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है? कि वो डॉक्टर मूर्ख हैं, वकील मूर्ख हैं, कोर्टों के जज मूर्ख हैं, साढ़े बुद्धिजीवी मूर्ख हैं। इतना बड़ा पंजाब है, उसमें किसी के दिमाग ही नहीं, वो ऐसी नहीं इसको पढ़ नहीं सके कि ये कितने अच्छे कानून है जिसके लिए भी आप जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसी आवाज़ पंजाब से हमें तो मिली नहीं कहीं सुनने के लिए। ये कैसे बोलते हैं कि अच्छे हैं? इसको रद्द करना चाहिए, यही हमारी लास्ट मांग है। अपनी भाषण में अभी आपने कहा कि गरीबों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, किसानों के लिए जो बनाए जाते हैं, उसका लैंग्वेज अलग है। अमीरों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसका लैंग्वेज अलग है। इसका क्या मतलब है? क्या एप्लीमेंट का फर्क है। गरीबों के लिए जब वो कानून हरकत में आता है तो कुछ और दिशा होती है। जब वही कानून किसी अमीर के साथ आता है तो और हरकत होती है। इसी दिल्ली में अगर किसी मंत्री की लड़की के साथ बलात्कार हो जाए तो सारी दिल्ली को अंदर कर दे। अगर किसी गरीब की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसके सगे संबंधी के ऊपर पर्चा पड़ता है, उसको पकड़ के अंदर करेंगे। ये दोषियों को नहीं पकड़ेंगे, जो सही दोषी हैं। अगर किसी बड़ा ताकतवर आदमी के लड़के ने बलात्कार का केस कर दिया तो उसके ऊपर पर्चा नहीं होता, उसके ऊपर पर्चा नहीं करते। आपने देखा होगा पंजाब में एक निशान सिंह था, उसने शरेआम दिन दिहाड़े फरीदकोट में बलात्कार किया। लड़की को उनके माँ बाप के सामने दिन दिहाड़े खींच के ले गया, और वो सुखबीर बादल का खासो खास था, उसकी हुकूमत थी उस समय। उसके ऊपर पर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे। ये लोगों ने सब इकट्ठे होकर संघर्ष किया। वो जेल में है, अभी जेल में है। जिसको बोलते थे कि नहीं ये तो लड़की की सर्व सहमति के साथ ही गई है। ऐसा कानून के दो रास्ते हैं, एक रास्ता अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। तो ये आपका मानना है कि मोदी सरकार जो इस तरीके से इतने सारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार किए हुए हैं, वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ही किया गया है? बिल्कुल ठीक है। हम उनके लिए नहीं कर ले, अकेले उनके लिए नहीं, किसी भी गरीब के साथ, किसी के आदमी के साथ। आप मीडिया वाले हैं, अगर आपके साथ भी कल को कोई धक्का होगा तो हम आपके साथ खड़ेंगे। हम इस ऐसी कैटेगरी के, हमारी क्वालिटी ये है कि किसी मजलूम के साथ अगर कोई सरकार, कोई जावर, कोई सरमाएदार धक्का करेगा तो धक्का के खिलाफ हम उसके साथ खड़ेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे। ये हमारा जमहूरी अधिकार है, उस अधिकार की बरतों तो हम करने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। कर दे बंद सरकार, आज कर दे भाਵੇਂ कल कर दे। मतलब किसान आंदोलन अब सारे डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के साथ खड़ा रहेगा? किसान आंदोलन डेमोक्रेटिक के नहीं, सारे जितने लोकाई है उनके साथ है। बहुत छोटा दुकानदार है, देखिए हमारे पास आज आड़ती वर्ग आया है। आड़ती वर्ग भी किसानों की तो पहले लूट करता रहा है, चलो उनका होगा वो, लेकिन आज उनके ऊपर भी अटैक है। आज उनके ऊपर हमने अटैक करना छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो उनके साथ भी वो बेशक चलो कमीशन एजेंट है, वो कमीशन एजेंट करना होना किसी का बात की बुरी बात नहीं है। वो हमारे साथ आए हुए हैं, हमारे आंदोलन में आए, क्योंकि उनको भी इस आंदोलन ने ख़त्म करना है। एक कानून उनके ऊपर भी असर करते हैं, और छोटा दुकानदार के ऊपर असर करते हैं, मंडी बोर्ड के ऊपर भी असर करते हैं। सारे लोगों को हम कलाबे में लिया हुआ है,
वो जिस तरह की लड़ाई में हिस्सा योगदान पा सकते हैं, राशन दे दें, आ जाएं, 2 दिन आ जाएं, सड़कों पर नहीं लेट सकते, वो लाला लोग हैं। वो आए हैं तो हमारा समर्थन करने के लिए, सवेरे आएगा शाम को वापस चलेंगे, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। कोई पानी पिला देता है वो भी चलेगा, कोई पीछे से कह देता है कि तकड़े रहो हम अब आपके साथ हैं, वो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा और जंग लड़ेंगे, जित के आने वाले दिनों में ये क्या स्वरूप लेगा? ये स्वरूप ऐसा रहेगा, भी विशाल होएगा। बैठेंगे आप लोग? हाँ, ये तो पक्का है। हमें ऐसा क्या है, देखिए आपको दिखाएं, उधर देखिए, नजर मारे, फोटो ले आप, वो क्या पड़ा हुआ है, ये डब्बों में क्या है, अंदर जाओ, कहीं देसी घी के लड्डू पड़े हुए हैं जो अभी आपने खाए हैं। जितना हरियाणा के लोग हैं, जो लोग हमारे आसपास बस रहे हैं, हमारा ये सारा भाईचारा हमारे साथ है, वो तो दिख रहा है। ये प्यार यहाँ के इतना, लोकल लोग भी बहुत समझ लोग जितना ये सत्कार हमें कहाँ, हमें तो इतना सत्कार मिल रहा है, हमें इतना उत्साह मिल रहा है, हमें इतनी सपोर्ट मिल रही है, हमें ऐसा लगता है कि इतने सत्कार के अंदर सरकार जितना मर्जी हमारे ऊपर जागरूक कर ले, हमें महसूस ही नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उग्राहा साहब आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि ये सिर्फ 3 कानून के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है, बल्कि कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो पूरी तरीके से जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का दौर चला है, उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी जानी है। और इसीलिए आज सारे किसान लॉन्ग हॉल के लिए आने वाले 6 महीने तक भी बैठने को तैयार है। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।